जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, रिसर्च डिजाइन चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वाला अगर वीडियो देखोगे, रिसर्च डिजाइन क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। और अभी लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है। अभी मैं बता देता हूँ कि स्टेप्स इन रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन का स्टेप्स क्या है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपको अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा कि डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से आप क्या कर सकते हो कि डिफाइन करो। अंडरस्टैंड व्हाट द स्टडी इज अबाउट। अगर जब तक आपका स्टडी क्या है आपको पता नहीं है, तब तक आप रिसर्च डिजाइन का पहला स्टेप ले नहीं पाओगे। तो पहला स्टेप क्या है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं जो बताया था लास्ट वाला वीडियो में कि भाई रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है, वहां पे एक अच्छा वाला मैंने एग्जांपल लिया था जो कि था कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पे हम लोग कस्टमर रिटेंशन बढ़ाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, और हम लोग को जो सर्विस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं रिसर्च डिजाइन का एक अच्छा वाला एग्जांपल लिया था। तो अगर आपका डिफरेंट रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो सकता है, पहला स्टेप क्या होगा, अच्छे से आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेट ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या अचीव करना चाहते हो आपका रिसर्च के थ्रू से, उसको आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो। एक्सप्लेन, आप अच्छे से एक्सप्लेन करो व्हाई द स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड, क्यों आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, उसको अच्छे से आप पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव को लिखो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो कि अच्छे से आपको रिसर्च डिजाइन कर सकते हो। थर्ड स्टेप में देखोगे, डिटरमाइन द स्टडी लोकेशन, किस जगह में आप करना चाहते हो, मतलब जो आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो कहाँ डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, ये आपका स्टेप 3 रहेगा। स्टेप 4 में क्या रहेगा, आइडेंटिफाई डाटा रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज नीडेड, किस तरह का डाटा आपको चाहिए, प्राइमरी डाटा चाहिए या सेकेंडरी डाटा चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर आपको अच्छे से अपना रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करो। फिफ्थ स्टेप में अगर देखोगे, फिफ्थ स्टेप में अगर देखोगे, लोकेट डाटा सोर्सेस। तो अगर आप डाटा सोर्सेस को अगर लोकेट करना चाहते हो, आप सर्वे के थ्रू से कर सकते हो, नहीं तो आर्काइव के थ्रू से कर सकते हो, कंपनी का डाटाबेस के। देखो ये जो सर्वे वाला है ये प्राइमरी डाटा में चला जाएगा। प्राइमरी डाटा मतलब खुद जाके आप सोर्स से फास्ट हैंड कलेक्शन डाटा कर रहे हो। आर्काइव मतलब कंपनी का डाटाबेस में है, उसको आप एनालिसिस कर रहे हो। तो आपका डाटा सोर्स को आप अच्छे से लोकेट करो कहां पे डाटा है। सेट टाइम फ्रेम, कितना टाइम में ये पर्टिकुलर स्टडी खत्म करोगे, डाटा कलेक्शन करने के लिए कितना टाइम लोगे, ये सब टाइम को आप अच्छे से सेट करो। अगर आप अच्छे से टाइम सेट नहीं कर रहे हो कि एक टारगेट रखो कि भाई 3 महीने के अंदर मैं जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा हूं उसको मैं खत्म करूंगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि 1 महीने के अंदर डाटा कलेक्शन करूंगा, और डाटा कलेक्शन बाकी टाइम क्या करूंगा कि मुझे डाटा एनालिसिस करना है, उसके बाद रिपोर्ट भी बनाना है। ठीक है, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो लास्ट में आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो। तो अगर टाइम फ्रेम आप सेट नहीं कर रहे हो तो आपका रिसर्च डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा और आपको बहुत तकलीफ में आ जाओगे, दिमाग चकराएगा जब तक आपका टाइम चला जाएगा। तो टाइम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप किस तरह का सैंपलिंग मेथड यूज कर रहे हो, चूज द सैंपलिंग मेथड, ये अच्छे से आप डिसाइड करो। जैसे कि रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो या आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप जिस तरह का सैंपलिंग मेथड यूज कर रहे हो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट डाटा कलेक्शन टेक्निक, आप किस तरह का डाटा कलेक्शन कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो या एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लान डाटा एनालिसिस। तो आप किस तरह का कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस कर रहे हो, क्वालिटेटिव मेथड के बेसिस में आप कर रहे हो, तो वो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा कि जो रिसर्च वर्क आप कर रहे हो उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्लान द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन फाइंडिंग। तो आपको अच्छे से एक तो रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और एक फाइनल पीपीटी बना के आपको प्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये सब स्टेप को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तब जाके आपका रिसर्च डिजाइन अच्छे से कैरी आउट कर सकते हो। और जो आपका गोल ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देख सकते हो जो जो ऑब्जेक्टिव आप रखे हो उस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हो। तो ये सब था क्या, स्टेप्स इन रिसर्च डिजाइन।
अगर वीडियो को अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।